Hello everyone. Today we start the verbal problem. Today we discuss some verbal problem on pair of linear equation. ठीक है, आज अपन कुछ एक verbal problems देखेंगे pair of linear equation में into value. Pair of linear equation in to value. ठीक है जी, और साथ ही साथ वर्बल के साथ साथ अपन उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जो हम लोग पिछली क्लास में सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के तरीके पढ़े थे, जैसे सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उनको हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने में, ताकि एक बार फिर से अपना तीनों जो मेथड है तीनों रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो वर्बल प्रॉब्लम की बात करें तो वर्बल किस तरीके का आता है देखें। वर्बल होता क्या है, आगे एक स्टोरी दे दिया रहेगा। स्टोरी बोले तो बड़ा सा लंबा चौड़ा सा कुछ इस तरीके का एक पैराग्राफ दे दिया है, पूरी कहानी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पूरी कहानी पढ़ डालिए, पूरी स्टोरी पढ़ डालिए और आपको तुरंत आपके उसमें एंटीना है और तुरंत स्ट्राइक कर जाए वो ये इस तरीके का इक्वेशन होगा, तो आप खटाखट इक्वेशन लिख लें और आप इक्वेशन को सॉल्व कर डालें। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप एक एक लाइन को क्या करते हैं, टेकल करते हैं, एक एक लाइन को पढ़ें, एक एक सेंटेंस को पढ़ें और उन सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको जो भी मैथमेटिकल उससे एक्सप्रेशन मिले या फिर इक्वेशन मिले उसको चेंज करने की कोशिश करिए। आप ट्राई करिए कि उसको क्या करना है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना। फिर सेकेंडरी चीज आती है कि सर वर्बल इस तरीके की कहानी टाइप की दे देगा कि फादर एज है, सन का एज है, डॉक्टर की एज है, फादर मदर का एज है, इस तरीके से दे देगा। तो एक एक फॉर्म सॉर्ट आउट करके एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना तो लेंगे, बट क्या इसमें कुछ टाइप भी होता है क्या, तो हम बोलेंगे कि हाँ जी टाइप होता है, जो कुछ एक फेमस टाइप्स है। फेमस बोले तो फ्रीक्वेंट आस्क्ड टाइप जो है उसको मैं आपको डिस्कस कर ले रहा हूँ। देखिए, जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जो टाइप पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आज। देखिए, फर्स्ट वन इज जैसे एज प्रॉब्लम। ठीक है, एज प्रॉब्लम कैसे आएगा, पूछ देगा फादर की एज गिवन है, या पूछ दिया कि सन की एज फादर की एज से 2 टाइम्स से 3 अधिक है, तो करंट एज बताइए दोनों का। इस तरीके से क्या देगा, उसमें रिलेशंस दिए रहेंगे और उसको हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे। उसके बाद वर्बल पूछता है फ्रैक्शन का, दे दिया कि कोई फ्रैक्शन है, उसमें हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर में +2 कर दिया तो कुछ चेंज आया, डिनोमिनेटर से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि कुछ भी ऑपरेशंस कर दिया, तो फ्रैक्शन में क्या होगा, चेंज होगा, तो फ्रैक्शन की वैल्यू भी चेंज होगी और उन वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग वहां पे क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। फिर थर्ड जो टाइप है वो है एरिया से, एरिया से या फिर वॉल्यूम से या फिर रेशियो प्रोपोर्शन से भी पूछ सकता है। फ्रैक्शन में रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है, तो इस तरीके से रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछ देगा। या फिर आगे और बात करें तो स्पीड टाइम, स्पीड टाइम और डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस से पूछ देगा कि डिस्टेंस और स्पीड और टाइम में कुछ एक रिलेशन दिए होंगे कि कोई व्हीकल है वो कुछ स्पीड से कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो डायरेक्शन में भी हो सकता है कि 2 व्हीकल चल रही हैं, दोनों का डायरेक्शन अलग हो, उनको किसी एक पॉइंट पे पहुंचना हो, तो डिस्टेंस दे देगा, तो टाइम पूछ लेगा। यानी कि कुछ ना कुछ उसमें क्या करेगा, एक वेरिएबल रखेगा और कुछ चीजें नोन होंगी, तो वो स्पीड टाइम डिस्टेंस से हो जाएगा। फिर एक्सपेंसेस से प्रॉब्लम पूछ सकता है। एक्सपेंसेस बोले तो किसी का मान लो हॉस्टल का वो है, खर्च कितना है, या फिर मैं भी डिस्कस कर ले कि आपका रहने का, लिविंग का आपका एक्सपेंस कितना है, आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, इन सारे प्रॉब्लम्स को
इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस वो एक स्टोरी के फॉर्म में आपको दे देगा। या फिर नेक्स्ट है नंबर रिलेटेड इन डिजिट, नंबर एंड डिजिट, ठीक है, दे देगा कि कोई 2 डिजिट नंबर है तो उन नंबर के डिजिट का सम कुछ आ रहा है, नंबर के डिजिट को चेंज कर दिया जाए तो सम कुछ आ रहा है, तो इस तरीके से पूछ सकता है, तो उसका हम लोग इजीली आंसर कर सकते हैं वर्बल से कैलकुलेट करके, एक्सप्रेशन से इक्वेशन, इक्वेशन से वैल्यू बता सकते हैं। और मे बी ज्योमेट्री से भी प्रॉब्लम टेकल कर सकता है, ज्योमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में कोई एंगल का रिलेशन दे दिया, फिर पूछ देगा कि तीनों एंगल की वैल्यू बताओ, तो हमें इन सारे टाइप्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला देखते हैं एज प्रॉब्लम या फिर फ्रैक्शन रेशियो। फ्रैक्शन ही देख लीजिए, फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन है। फ्रैक्शन क्या कहता है? एग्जाम्पल है और फ्रैक्शन बिकम 1/3, बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा पता नहीं, कौन सा फ्रैक्शन है भाई जो 1/3 हो जाएगा? when 1 is subtracted from the numerator, जब 1 क्या हो सब्ट्रैक्ट किया जाए, कहां से? न्यूमरेटर से, यानी कि एक एक सेंटेंस को पढ़ करके हमें क्या करना है, कुछ ना कुछ उससे मीनिंग करना है, गेन करना है। तो अपन बोलेंगे कि लेट न्यूमरेटर of fraction will be x and denominator will be y। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन बनता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी x अपॉन y। तो क्वेश्चन कह रहा है कि a fraction become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and x become 1 क्या किया जा रहा है? सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कहां से? न्यूमरेटर से। तो बोलेंगे कि शो इक्वेशन बिकम, इक्वेशन क्या बनेगा देखना, x माइनस 1, 1 क्या कर दिया हमने? सब्ट्रैक्ट कर दिया, किससे? न्यूमरेटर से, अपॉन y इज इक्वल टू 1/3। जब 1 सब्ट्रैक्ट किया तो जो हमारा फ्रैक्शन था वो कैसा हो गया? 1/3 हो गया, ठीक है। फिर बोल रहा है कि and it become 1/4 when 8 added to its denominator, 8 डिनोमिनेटर में यदि ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? 1/4 हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि ये 1/4 हो जाएगा कब? जब x अपॉन y में डिनोमिनेटर में 8 क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ये अपने पास क्या हो गया? दूसरा इक्वेशन। ये दो इक्वेशन आ गए और इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करना इजीली जानते हैं। देखिए कैसे, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो क्या बनेगा? 3x माइनस 3 और y को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया y। तो इसको और आगे सिंपलीफाई करेंगे तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट मॉडिफाइड फॉर्म। पहले का ये क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है। इसको मॉडिफाई किया फॉर x और कितना? माइनस y इज इक्वल टू 8। दिस इज सेकंड इक्वेशन इन मॉडिफाइड। तो अपने पास दो इक्वेशन आ गए, दो वेरिएबल भी हैं, तो आप इसको इजीली टैकल कर सकते हैं। आपने कहा सर इसको जरा सॉल्व करके दिखा दीजिए। देखिए सॉल्व करेंगे कैसे। 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस y इज इक्वल टू 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। यही है, ध्यान से देखिए। 4x हो गया, ये y माइनस और 8 प्लस, ठीक है। अपन क्या करेंगे? दो सिमिलर है ना, सिमिलर है तो इसको बोलेंगे कि एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए हमने बोला कि इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करने पे इन सब का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ये प्लस माइनस कैंसिल, 4 माइनस 3x यानी कि माइनस x विल बी माइनस 5, यानी कि x विल बी 5। x की वैल्यू आ गई कितनी? 5। तो जब x 5 हो गया तो लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में रख लीजिए तो x की
की वैल्यू 5 रखेंगे तो 3 into 5 माइनस y इज इक्वल टू 3। हमने यहाँ पे क्या रख दिया 5 रख दिया, तो 5 से जब 15, तो 15 को दूसरे साइड ले गए तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 15, इट मींस माइनस 12, इट मींस y इज इक्वल टू 12। y की वैल्यू 12 आ गई और x की वैल्यू 5 आ गई। तो पूछा है कि फ्रैक्शन क्या होगा, तो देखिए यहाँ फ्रैक्शन क्या था x by y ना, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 12, यानी कि जो फ्रैक्शन होगा वो 5 by 12 होगा। यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन टैकल करते हैं क्वेश्चंस को फ्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नोट कर लीजिए इसको करना। सेकंड एक आप एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बता दूं। एरिया से रिलेटेड क्या है प्रॉब्लम, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रेडियस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। पूछ रहा है, बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रेडियस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एरिया क्या हो रहा है, 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो रहा है, रेक्टेंगल के एरिया है। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। इस तरीके की बात कर रहा है कि लेंथ और ब्रेथ की। तो रेक्टेंगल में हम लेट करेंगे किसको, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x। तो लेंथ ये हो गया, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा y। तो लेंथ और ब्रेथ हो गया x और y। तो बोल रहा है कि एरिया रिड्यूस हो रहा है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ l प्लस सॉरी l इंटू बी। ठीक है, वो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है, ये l इंटू बी होता है क्या, l। तो एरिया कहता है कि रिड्यूस हो रहा है कितना, 9 यूनिट। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो हमने बोला कि अभी करंट में एरिया क्या होगा, करंट में एरिया अपना हो जाएगा कितना, xy। ठीक है, करंट अपना एरिया कितना हो गया, xy हो गया, और रिड्यूस हो रहा है कितना, 9 यूनिट। तो अपन बोलेंगे आफ्टर रिडक्शन जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा कि लेंथ में कितना, लेंथ हो जाएगा x से 5 यूनिट क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, और इससे 3 यूनिट प्लस कर दिया। तो ब्रेथ अपना क्या हो गया, ब्रेथ हो गया y प्लस 3 हो गया। तो बोल रहा है कि इसकी जब एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो x y से क्या हो रहा है, 9 यूनिट कम आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि x माइनस 5 इंटू y प्लस 3 इज इक्वल टू l इंटू b इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। जो पहले एरिया था, पहले एरिया ये था, फिर हमने लेंथ और ब्रेथ में चेंज किया तो एरिया ये बना। अब ये एरिया क्या है, 9 कम हो रहा है। 9 कम होने का मतलब है कि जो पुरानी एरिया थी उसमें से 9 हमने माइनस कर दिया, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हैं कि ये xy था, ये 9 कम हो रहा है, तो इसमें आप 9 क्या कर दीजिए, इधर से ऐड कर दीजिए, दोनों बातें सिमिलर है। अपन इसको सिंपलीफाई करेंगे, जरा देखिए क्या बनेगा, xy माइनस 5y प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। दोनों तरफ xy है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलर साइन जब भी कुछ चीज होता है तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं, सिमिलर क्वांटिटी एंड सिमिलर साइन। 5y है, 3x है, 15 है, 9 है, आप इसको दूसरे साइड लेते जाइए, देखिए क्या होता है। सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x फिर माइनस 5y इज इक्वल टू 9 और 15 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 15 माइनस 9 करेंगे तो कितना, 6। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरे लाइन को पढ़ते हैं। दूसरे लाइन को पढ़ा तो पता चला, इफ वी इंक्रीज द लेंथ by 3 यूनिट एंड द ब्रेथ by 2 यूनिट देन एरिया बी 67 स्क्वायर यूनिट। इंक्रीज हो जा रहा है, इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट एंड breadth by 2 unit, then area will be increased 67 square unit।